हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री का जून 2008 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। इससे पहले जो है वो 2009 से 2020 तक के सभी क्वेश्चन पेपर जो है वो मैंने सोल्व कर दिए हैं। और अगर वो आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जो है वो पैराग्राफ दिया गया है, इसके आधार पर जो है वो इसके नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर हमें देने हैं। क्वेश्चन 1 है, प्राक औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रीयता का अर्थ है स्वदेश प्रेम, भाषा की निकटता, स्वदेश की सांस्कृतिक अवधारणा, सामाजिक सक्रियता। तो राष्ट्रीयता का जो अर्थ है वो है ऑप्शन ए स्वदेश प्रेम। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। सांस्कृतिक अवरोधों के विघटन में किसका सर्वाधिक योगदान था? वाणिज्यीकरण, मुगल साम्राज्य का सृजन, तीर्थ यात्रा, संचारी प्रणाली। तो सांस्कृतिक अवरोधों के विघटन में जो सबसे अधिक योगदान था वो था वाणिज्यीकरण का। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का परिणाम हुआ ईसाईकरण, कुशल सरकार, नव नैतिक परंपरा, स्वदेश प्रेम की भावनाओं का सुदृढ़ीकरण। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के परिणाम स्वरूप जो है वो स्वदेश प्रेम की भावनाओं का सुदृढ़ीकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह था अभिजात वर्ग का विद्रोह, प्रतिक्रियावादी लहर, आम लोगों का विद्रोह और प्रारंभिक विरोध की पराकाष्ठा। तो 1857 का जो विद्रोह था वो आम लोगों का विद्रोह था। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रशासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? शिक्षा की वृद्धि, रेलवे और टेलीग्राफ का विकास, आधुनिक क्षेत्र की राजनीति का उद्भव, औपनिवेशिक संस्थाओं का विकास। तो प्रत्यक्ष प्रशासन का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम था वो था आधुनिक क्षेत्र की राजनीति का उद्भव। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है, आधुनिक क्षेत्र की राजनीति का उद्भव। निम्नलिखित में कौन पूरा पाषाण युग से संबंधित है? चापर चॉपिंग औजार, गंडासा गंडासी औजार, ज्यामितीय औजार, टंकन औजार, परमार्जित औजार। तो चापर चॉपिंग औजार जो है वो पूरा पाषाण युग से संबंधित है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन मध्य प्रस्तर युग को प्रतिरूपित करता है? संग्रहण, आखेट, खाद्य पदार्थ का उत्पादन, पशुपालन। तो आखेट जो है वो मध्य युग को प्रतिरूपित करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन नव प्रस्तर युग से संबंधित है? खानाबदोशी, क्षेत्रांतरण, स्थायी जीवन, नगरीकरण। तो इसमें जो नवपाषाण युग से संबंधित है वो है स्थायी जीवन। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? ये चौतरा, लांगनाज, मेहरगढ़, आहाड़। तो इसमें से जो मेहरगढ़ है वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। अगला है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। कथन ए, पाषाण युग में मानव विकास की गति बहुत धीमी थी। ये सही कथन है। कारण आर, प्राथमिक तौर पर क्योंकि मानव सीखने के आघात और परीक्षण विधि पर निर्भर करते थे। ये भी जो है वो सही है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, भारत में प्रथम शहरीकरण का 3री शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में पतन हुआ। ये जो कथन है वो सही नहीं है। कारण आर, यह मूलभूत रूप से जलवायु संबंधी स्थितियों में परिवर्तनों की वजह से हुआ था। ये सही कथन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ए गलत है परंतु आर सत्य है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, द्वितीय शहरीकरण की पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व के दूसरे उत्तरार्ध के दौरान गंगा के मैदानों में हुआ। ये जो कथन है वो सही कथन है। कारण आर, यह अनुकूल जलवायु स्थितियों द्वारा प्रभावित हुआ था। ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित को अनुवर्ती क्रम में रखें और नीचे दिए गए कूट संकेतों में से सही उत्तर का चयन करें। इसमें जो सबसे पहले है वो जन होते थे, उसके बाद जन से जनपद सामने आए, फिर महाजनपद और फिर साम्राज्य। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को अनुवर्ती क्रम में रखें और नीचे दिए गए कूट संकेतों में से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें जो पहले नंबर पे है वो है जूनागढ़ अभिलेख, उसके बाद जो है वह इलाहाबाद अभिलेख, तीसरे नंबर पर ऐहोल अभिलेख और फिर जो है वो पथरी स्तंभ अभिलेख। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को अनुवर्ती क्रम में रखें। तो इसमें जो सबसे पहले काल था वो था रामायण, इसमें सामवेद सबसे पहले है, उसके बाद दूसरे नंबर पे महाभारत, फिर जो है वो रामायण और फिर अष्टाध्यायी। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार रखें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें जो सबसे पहले जो विदेशी यात्री आया था वो था पहले नंबर पे मेगस्थनीज, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो फाहियान आया था, फिर जो है वो ह्वेनसांग और फिर अलबरूनी। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का 2 के साथ मिलान करें और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो जुड़वा टीला प्रणाली जो है वो है हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती है। विदत जो है वो ऋग्वेद की एक संस्था थी। कर्म का सिद्धांत जो कि ब्राह्मणवाद से संबंधित है और सप्तांग सिद्धांत अर्थशास्त्र। इस तरह से जो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करें। धम्म विजय जो है वो संबंधित है अशोक से संबंधित है, और कन्योपायदान ये जो है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त ने ऐसी नीति जो है वो अपने पराजित किए हुए राज्यों के साथ अपनाई थी। और कवि राजा जो कि हर्षवर्धन की उपाधि थी, और सार्थवाह जो है वो कारवां व्यापारी। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची के 2 के साथ मिलान करें। वर्णाश्रम जो कि वैदिक धर्म से संबंधित है, तीर्थंकर जैन धर्म से संबंधित हैं, शिववाद जो है वो है ब्राह्मणवाद, और वज्रायन बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला है, चहलगानी निमन के शासनकाल के दौरान प्रमुख था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये जो था चहलगानी वो इल्तुतमिश के समय था, जो कि 40 तुर्की गुलामों का एक समूह होता था। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने गाजी का खिताब कब अपनाया। तो बाबर ने जो है वो 1527 ईस्वी में गाजी का खिताब अपनाया था। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा को पराजित करने के बाद जो है वो बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सूफी संतों का क्रम ऋषि सिलसिला कहलाता है। कश्मीर, अजमेर, हैदराबाद, आगरा। ये कहलाता है कश्मीर। सफीनात उल औलिया का लेखक कौन था। मियाँ मीर, मुल्ला साहब बदख्शी, निजामुद्दीन अहमद, दारा सिकोह। तो सफीनात उल औलिया का लेखक जो है वो दारा सिकोह है, ऑप्शन डी। दिल्ली सल्तनत के 2 इतिहासकारों का नाम बताइए जिनकी कृति का शीर्षक है तारीख फिरोज शाही। जियाउद्दीन बर्नी और अमीर खुसरो, शमसे सिराज अफीफ और मिनहाज सिराज, हसन निजामी और अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी और शमसे सिराज अफीफ। तो तारीख फिरोज शाही जो है वो जियाउद्दीन बर्नी और शमसे सिराज अफीफ की पुस्तक है, ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। सबसे पहले जो है वो जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही की रचना की थी, और बर्नी ने जहाँ पर अपनी रचना को समाप्त किया था उसके आगे का इतिहास जो है वो अफीफ ने जो है अपनी पुस्तक तारीख फिरोज शाही में दिया है। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, जात इंगित करता था कि मनसबदार के पास कितने सैनिक हैं। ये जो कथन है वो गलत है। सवार मुगल प्रशासन अधिक्रम में
व्यक्तिगत हैसियत और पद इंगित करता है। ये कथन भी जो है वो गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ए और आर दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और दूसरा कारण आर। कथन ए, बल्ख और बदख्शां पर आक्रमण और शाहजहां द्वारा कंधार के एक के बाद एक 3 घेराबंदियों का परिणाम खून बहाने 30 से 40 हज़ार लोगों की मृत्यु और 35 मिलियन रुपए के व्यय के अलावा कुछ नहीं था। ये बिल्कुल सही कथन है। कारण आर, इसका मुगल संसाधनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये कथन जो है वो सही नहीं है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, ये भी कथन कारण वाला है। कथन है, अलाउद्दीन खिलजी कर प्रणाली और अनाज एकीकरण में मुख्य परिवर्तनों से जुड़ा था। उसने कम कीमतें सुनिश्चित करने के लिए कुछ उपाय भी किए। ये जो कथन है वो सही कथन है। कारण आर, अपनी फौज का विस्तार करने और उन्हें कम वेतन पर रखने के उद्देश्य से। ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कालानुक्रमिक रूप से सही है। तो इसमें हमें सही क्रम देखना है जो वंश दिए गए हैं। तो सबसे पहले संगम वंश होता है, उसके बाद सुल्लू, फिर तुल्लू और फिर अराविडो। तो सही क्रम जो है वो है ऑप्शन ए में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही अनुक्रम में रखें। तो इनका भी हमें सही क्रम देखना है। तो इनमें जो सही क्रम है वो है ऑप्शन बी। सबसे पहले हसन निजामी, मिनहाजुस सिराज, शमसे सिराज अफीफ और अब्बास खां सरवानी। अगला क्वेश्चन भी क्रम से संबंधित है, इसमें भी हमें क्रम देखना है। तो इसमें जो सही क्रम है वो है घाघरा का युद्ध, उसके बाद कालिंजर का युद्ध, फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध और फिर तालीकोटा का युद्ध। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। निकोलो दी कोंटी जो थे वो इटली के हैं, एथनासियस जो कि रूस से हैं, अब्दुल रज्जाक ईरान और डोमिंगो पोएस पुर्तगाल। इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करें। सूची 1 में जो है वो लेखकों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी पुस्तकें। तो मोतमिद खां की जो पुस्तक है वो है इकबाल नामाई जहांगीरी, लाहौरी की जो है वो बादशाहनामा, बदायूनी की जो है वो है मुंतखब उल तवारिक और खफी खां की है मुंतखब उल लुआब। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, ये भी सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करें। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, इसका संबंध है कुतुबुद्दीन ऐबक से। अल्लाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी और रोहतासगढ़ का किला शेरशाह सूरी। तो इस तरह से जो इनका सही उत्तर है वह ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 1793 के कार्नवालिस के नियम ने पृथक कर दिया था। सिविल को न्यायिक प्रशासन से, राजस्व एकत्रीकरण को सिविल न्याय प्रशासन से, बंगाल को केंद्रीय प्रशासन से, सिविल को मिलिट्री प्रशासन से। तो कार्नवालिस के नियम ने जो है वो सिविल को न्यायिक प्रशासन से पृथक कर दिया था। ऑप्शन ए। उलगुलन किसका आंदोलन था? अगारिया, जुआंग, होस, मुंडा। तो मुंडा का आंदोलन था। ऑप्शन डी। किस व्यक्ति ने भू लगान को स्थायी रूप से निश्चित करने का पक्ष नहीं लिया था? अलेक्जेंडर डो, हेनरी पुतुलो, फिलिप फ्रांसिस, वॉरेन हेस्टिंगस। तो फिलिप फ्रांसिस ने जो है वो नहीं लिया था। ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, ये कथन कारण वाला जो है वो क्वेश्चन है। कथन ए, रैयतवाड़ी प्रणाली ने सरकार और काश्तकारों के बीच मध्यस्थों के रूप में ग्राम सम्भ्रात वर्गों को समाप्त नहीं किया। ये कथन गलत है। कारण आर, ग्रामीण सत्ता का ढांचा मुश्किल से ही बदला था और नई व्यवस्था द्वारा ज़्यादा सुदृढ़ हो गया था। ये भी गलत कथन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ए और आर दोनों असत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन ए, उग्रवादियों का लक्ष्य स्वराज था जिसका भिन्न नेताओं ने भिन्न ढंग से निर्वाचन किया। सही कथन है। कारण आर, भिन्न भाषा संबंधी अंचलों से नेताओं ने इसे भिन्न रूप में समझा। ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए।
ए और आर दोनों सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कथन कारण वाला है। मार्ले मिंटो सुधारों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के विरोधी गुटों को संतुष्ट किया। ये जो कथन है वो सही नहीं है। कारण आर मार्ले मिंटो सुधारों ने उनकी सब चिंताओं को संबोधित किया। ये कथन भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, ए और आर दोनों ही जो है वो असत्य हैं। अगला है निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में रखें। इनमें जो सही क्रम है वो ऑप्शन डी में, सबसे पहले आत्मीय सभा, उसके बाद ब्रह्म समाज, फिर प्रार्थना समाज, पूना सार्वजनिक सभा और आर्य समाज। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को कालानुक्रमित रूप में रखें। तो इसमें भी जो है वो सबसे पहले नंबर पे जो है वो है इंडियन पीनल कोड, उसके बाद दूसरे नंबर पे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, फिर जो है तीसरे नंबर पे जो है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और फिर पुलिस एक्ट। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित को कालानुक्रमित क्रम में रखें। तो सबसे पहले फूल, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो मोपला है, तीसरे नंबर पे ताम्रलिप्त जातीय सरकार है और फिर सतारा प्रति सरकार। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है ये है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करें। द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जो है पुस्तक है वो है अनिल सील की। उसके बाद नेशनलिज्म एंड कोलोनियलिज्म इन मॉडर्न इंडिया जो कि जी एलोयसियस की है। द नेशन एंड इट्स फ्रैगमेंट्स ये है राज नारायण चंदवारकर की। और नेशनलिज्म विदाउट ए नेशन इन इंडिया ये है पार्थो चटर्जी की। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करें। बंगाली जो पत्र था वो था सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। वंदे मातरम अरविंद घोष, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष और बंगवासी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इस तरह से जो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करें। अंजुमन जो है वो संगठन से संबंधित है। कुलीन बहुविवाह, कनावकरम जो संबंधित है वो है काश्तकार से और मिताक्षरा में जो है उत्तराधिकार के नियम दिए गए हैं। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किसने कहा था कि मैं राजा का प्रथम मंत्री नहीं बना हूं कि ब्रिटिश साम्राज्य के समापन की अध्यक्षता करूं? लॉर्ड मैक्सफील्ड, जॉन लॉयड, विंस्टन चर्चिल, बेंजामिन डिज़रेली। तो ये जो कथन है वो है विंस्टन चर्चिल का, ऑप्शन सी। अगला है प्रथम समाजवादी समूह कहाँ बना था? ग्रेट ब्रिटेन, रूस, जर्मनी, फ्रांस। तो प्रथम समाजवादी समूह जो ग्रेट ब्रिटेन में बना था, ऑप्शन ए। अगला है साम्राज्यवाद की सर्वाधिक सुस्पष्ट अभिव्यक्ति क्या थी? श्रेष्ठ प्रौद्योगिकी, उपनिवेश, संचार तंत्र और सांस्कृतिक सर्वोच्चता। तो साम्राज्यवाद की जो सर्वाधिक सुस्पष्ट अभिव्यक्ति थी वो थी उपनिवेश, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है अवलोकन प्रक्रिया में शोध को होना चाहिए सतत एवं दीर्घस्थायी, यदा कदा और सामान्य प्रस्ताव को शीघ्रता से पूरा करना उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सतत एवं दीर्घस्थायी होना चाहिए, ऑप्शन ए। अगला है व्यवहार को तर्क संगति के रूप में परिभाषित करने के लिए किसने सावधान किया? मिल्टन, फ्रीडमैन, विंसेंट जे तारासियो, वर्नर हॉसवोल्ड और स्टार्क वर्नर। तो इसको जो परिभाषित करने का प्रावधान किया था वो किया था ऑप्शन ए मिल्टन फ्रीडमैन ने। इसी के साथ जो है हमारा आज का पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।